यस। या दोस्तों, मेरा नाम डीके है, मैं एक एल्कोहलिक हूँ। मैं पॉइनर ग्रुप का हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यार कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और अभी नवीन भाई कुछ शेयर कर रहे थे, तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो फेलोशिप है, इस एल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे एक्सेप्ट किया। एल्कोहलिक एनोनिमस ने डीके को एक्सेप्ट किया द वे डीके इज। डीके जैसा भी है वैसा ही डीके को फेलोशिप ने एक्सेप्ट किया, इसीलिए आज डीके फेलोशिप के साथ जुड़ा हुआ है। और उस क्योंकि मैं फेलोशिप के साथ जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं आज सोबर भी हूं यार। सो ये जो सी ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब जीवन के अंदर एक्चुअली जो स्वीकरण है, जो एक्सेप्टेंस है, दैट इज द की वर्ड। एज विल सीज इट के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेंस एंड फेथ, सिर्फ ये दो चीजें ही सक्षम है सोब्राइटी दिलाने के लिए। मतलब और जो एक्चुअली एक शराबी का जो मतलब शराबी के दो जीवन है, मतलब ना, एक फेलोशिप में आने से पहले का और एक फेलोशिप में आने के बाद का। अगर मैं अपना फेलोशिप में आने से पहले का जीवन देखता हूं ईमानदारी से, और ईमानदारी जो है वो एक्चुअली कीवर्ड है फेलोशिप के अंदर। और मैं जो समझता हूं पर्सनल लेवल पे, ईमानदारी का वो मतलब है कि जो यथार्थ है, जो एक्चुअली में है, उसको देखना, समझना और उसको स्वीकार करना, वही ईमानदारी है एक्चुअली। जो कि मेरे अंदर यूजिंग टाइम में नहीं थी, ओनली फेलोशिप में आने के बाद हुई एक्चुअली। और मैं ये भी महसूस करता हूं कि मतलब जीवन के अंदर जो एक है जो चीज मैं जानता हूं, एक है जो चीज मैं मानता हूं, और एक तीसरी चीज है जो स्वीकरण है। बिकॉज स्वीकरण जो है वो अंतर मन का खेल है, मतलब वो अंदर की बात है एक्चुअली। जैसे कि मैं फेलोशिप में आने से पहले बायोलॉजी का स्टूडेंट था, मेरी सिस्टर डॉक्टर थी। तो अल्कोहल के क्या शरीर के ऊपर प्रभाव होते हैं और अल्कोहल के क्या प्रभाव मेरे जीवन पे पड़े हैं, मैं उसको मतलब या पढ़ सकते हैं, मैं उसको जानता था, मतलब जानता था ये बात मैं। पर मैं फेलोशिप में आने के बाद, जिस दिन मैं फेलोशिप में पहले दिन में गया, उस दिन मैंने फेलोशिप में फेलो मेंबर्स की बात सुनने के बाद ये माना, और इसीलिए सॉरी, पहले कदम में लिखा हुआ है वी एडमिटेड, उसमें एक्सेप्टेड नहीं बोला है, उसने बोला है वी एडमिटेड दैट वी वर पावरलेस ओवर अल्कोहल एंड आवर लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। मैं अगर देखता हूं अपने जीवन को, मेरे पास फेलोशिप का जो मैसेज था, मतलब एक तरह से वो करीब करीब आज से 35-36 साल पहले का है। मेरा जो यूजिंग पार्टनर है वो आज की तारीख के अंदर 35 साल बैक टू बैक सोबर है, और 1-2 साल वो छोड़ पकड़ में भी रहा। तो 35-36 साल पहले का मेरे पास मैसेज है, मेरे पास लाइव एग्जाम्पल है, मेरा यूजिंग पार्टनर है। और फिर भी मैं जानता तो था पर मैं माना नहीं एक्चुअली। और जानने से और मानने के बीच का टाइम जो है वो 10 साल लगे, उसमें करीब करीब 10 साल लगे। मतलब जानने के 10 साल बाद मैं फेलोशिप के अंदर आया और तब मैंने माना। और फेलोशिप में आने के बाद 22 साल के करीब मैं फेलोशिप के साथ अटैच हूं, और 4 साल की मेरी सोबराइटी है। तो ये 22 साल और 4 साल के बीच का जो टाइम है वो बेसिकली स्वीकरण जो है, वो एक्सेप्टेंस फ्रॉम द गट लेवल, अंतर मन से इस बात को स्वीकार करना कि डीके दैट यू आर एन एल्कोहलिक, तू एक शराबी है और तू जीवन भर शराबी रहेगा। बिकॉज मैं ये जो बीमारी है, ये बीमारी भी बड़ी खास ही बीमारी है। मतलब इस बीमारी से मैं रिकवर तो हो सकता हूं,
बट मैं प्योर नहीं हो सकता। मतलब डीके जो है वो अगर 10 साल की सोबराइटी के बाद, 20 साल की सोबराइटी के बाद दोबारा से दारू पी लेता है तो मतलब मेरा वही पैटर्न जो पीने का है वो वही मेरा पैटर्न आ जाएगा और कम मात्रा कम समय में मेरा बंटाधार कर देगी। क्योंकि मेरे अंदर इस बात की एक्सेप्टेंस नहीं थी कि डीके तू वही वैसा ही अल्कोहलिक है जैसे और फेलो मेंबर्स हैं जो शेयर करते हैं। मुझे लग रहा था कि यू आर डिफरेंट। तो उस चक्कर में मैंने 12 साल गंवा दिए वो एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में, जस्ट टू प्रूव कि दैट डीके इज अ डिफरेंट, यू नो। जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर शराबीपन की मैं अगर एक बार फाइन लाइन को क्रॉस कर गया हूं तो फिर मैं वापसी नहीं कर, मतलब वापसी नहीं है, यू नो। और अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो जो मेरी जो जो प्रार्थना है एक्चुअली, जो मतलब एकदम कोर चीज है, मतलब मेरी सोबराइटी की, मेरी प्रार्थना ही मुझे ये बात बोलती है कि गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैनॉट चेंज। मतलब जो सेरेनिटी की जो ग्रांट है वो मुझे उसी हिसाब से मिलेगी जिस हिसाब से मेरे जीवन में एक्सेप्टेंस होगी। अगर मेरे जीवन के अंदर स्वीकरण, स्वीकारता जितनी ज्यादा होगी उतना ही मैं ज्यादा आत्म शांति को प्राप्त करूंगा। बिकॉज मैंने फेलोशिप के अंदर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जो कि 10-10, 20-20 साल की सोबराइटी लेने के बाद जब वो फेलोशिप के अंदर शेयरिंग करते हैं तो उसमें से साफ नजर आता है, साफ दिखाई देता है कि वो कितने असंतुष्ट हैं, वो कितने परेशान हैं। और उसके पीछे की जो वजह है, वो जो कोर वजह निकल के आती है वो सिर्फ एक ही आती है कि वो अभी भी स्वीकार नहीं कर पाए हैं। बिकॉज अगर मैं देखूं तो स्वीकरण के बारे में जो बात कही गई है फेलोशिप के अंदर, वो ये बात कही है कि स्वीकरण यानी रजामंदी ही आज मेरे सभी कठिन प्रश्नों का उत्तर है। जब मैं व्याकुल होता हूं तो मैं पाता हूं कि कोई व्यक्ति, जगह, वस्तु या कोई स्थिति यानी जीवन की कोई सच्चाई मेरे अनुकूल नहीं है। मैं तब तक सुख चैन नहीं पा सकता जब तक इस बात को मान्यता न दूं कि वह व्यक्ति, जगह, वस्तु या स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि उसे उस क्षण होना चाहिए। ईश्वर के संसार में कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी गलती से नहीं घटता। जब तक मैं अपने शराबीपने को नहीं पहचान सका तब तक मैं शांत नहीं हो सका। सो इन नटशेल के अंदर जो है वो बेसिकली मैं एक्चुअली डिसकंटेंट, इरिटेबल, रेस्टलेस कब होता हूं? मैं तभी होता हूं जब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जब मैं स्वीकार नहीं कर पाता उन चीजों को। जैसे अभी नवीन भाई एक्चुअली माताजी के बारे में, पेरेंट्स के बारे में कुछ बात कर रहे थे। मेरी माताजी भी 99 ईयर्स ओल्ड है, यू नो। और मतलब मैं उनकी चीजें, बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो एक्चुअली दुखी कौन होता है? दुखी तो बेसिकली डीके ही होता है ना। और क्योंकि वो एक्सेप्टेंस की कमी मेरे अंदर रहती है तो मैं रिएक्ट कर जाता हूं विदाउट रियलाइजिंग कि दैट 99 ईयर्स का अगर कोई पेरेंट्स हैं तो उनकी जो मनस्थिति है वो बिल्कुल बच्चे जैसी होगी, बिल्कुल बच्चे जैसी होगी। और मुझे लगता है कि उनको ये बात ऐसे समझनी चाहिए, वैसे समझनी चाहिए, जबकि मैं ये भूल जाता हूं कि मुझे उनकी स्थिति को समझना चाहिए। यार मैं तो कहने को आध्यात्मिक प्रोग्राम के अंदर हूं, मतलब आध्यात्मिकता की बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं करता हूं, मैं जानता भी हूं, बट फिर भी मैं रिएक्ट कर जाता हूं बिकॉज एक्सेप्टेंस की कमी है। मैं अगर अपने जीवन को देखूं तो मेरे जीवन में अगर मैं अच्छी नौकरियां मेरे हाथ से चली गई, अच्छी नौकरियां मेरे हाथ से चली गई, उसकी जो सिर्फ और सिर्फ वजह एक ही थी कि मैं उन हालातों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया।
भाई कंपनी का मालिक ये कह रहा है कि तू टेबल के ऊपर बैठ के सेल्स फोर्स को कंट्रोल कर, तुझे फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है। पर मेरे अंदर कीड़ा है, मतलब कि मैं फील्ड में मतलब उनके साथ जाता हूँ। तो मुझे एक्चुअली उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था सिचुएशन को, और सीट पे बैठे बैठे कंट्रोल करना चाहिए था, और वो मैं नहीं कर पाया। तो हु इज द सफरर? सफरर इज डीके, यू नो। डीके को वो जॉब मतलब रिजाइन देना पड़ा। रिजाइन इसलिए देना पड़ा बिकॉज अहम। और अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो जो मेन बेसिक प्रॉब्लम नटशेल जिस जिस मेरे करेक्टर डिफेक्ट के चारों तरफ चीजें घूम रही हैं, वो बेसिकली मेरा अहंकार है। और मेरा अहंकार की जो जननी है, वो जननी है कि चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना, उनको स्वीकार नहीं करना गट लेवल से। अगर गट लेवल से मैं स्वीकार नहीं करूंगा तो आई विल बी इन अ प्रॉब्लम। और अगर मैं डिसकंटेंट, इरिटेबल रहता हूँ, रेस्टलेस रहता हूँ, मैं अगर सोब्राइटी के अंदर आने के बाद मैं ऑड सर्कमस्टांसेस में, विपरीत हालातों के अंदर अगर मैं खुश नहीं हूं, तो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि या तो मैं ड्राई ड्रंक हो जाऊंगा या मैं वाकई ड्रंक हो जाऊंगा, मतलब। और दोनों स्थितियों के अंदर जो है वो मुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं ये भूल जाता हूं कि मैं पहले ही बहुत बड़ी कीमत चुका के आया हूं, और कीमत चुकाने की अब मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि आई एम 70-year-old मैन यार। मतलब मैं अगर अपना जीवन में झांक के देखता हूँ तो साला आधा जीवन पीने में गुजर गया, और आधा जीवन जो है वो सोब्राइटी को पाने में निकल गया। तो अल्टीमेटली हाथ में क्या आया है? हाथ में तो नटशेल एक तरह से जीरो ही आया ना। बट नहीं, मेरे हाथ में जीरो नहीं आया है। मेरे हाथ में आई एम अ हीरो। मतलब मैं आज की तारीख के अंदर मैं अपने आप को एक विनर मानता हूँ, यू नो, बिकॉज मैं खुश रहता हूँ। मैं आई एम हैप्पी अबाउट इट। सी, माई वाइफ इज अ टीचर एक्चुअली। सो टीचर बाय नेचर थोड़ी कमांडिंग होती ही है, मतलब। तो मेरे यूजिंग के टाइम पे तो वो नहीं बोल पाती थी, बट अभी मैं सोबर हूँ तो वो बाकायदा बोलती है, उधर बैठ जाओ, इसको ऐसे कर दो, बर्तन में पानी डाल के रखो, लाइट क्यों जली हुई है, इसको ऐसे क्यों नहीं कर लेते। मतलब एक कमांडिंग, मतलब एक, अगर कोई बाहर का आदमी मेरे घर में आके वो कमांड सुन रहा हो और उन कमांडों को मैं मानता हूँ, उनको ओबे करता हूँ, तो वो कहेंगे भाई डीके तो मतलब बहुत तगड़ा जोरू का गुलाम है, मतलब यार। बट नहीं, एक्चुअली आई एंजॉय नाउ। मतलब मैं उसकी कमांड को मानने में मैं बड़ा खुश होता हूँ, और वो भी खुश होती है। वो कमांड दे के खुश होती है और डीके कमांड मान के खुश होता है। सो ये जो परिवार के अंदर जो ये जो चीज आई है, ये चीज सिर्फ और सिर्फ एक ही, इसके पीछे जो बेसिक चीज है वो एक्सेप्टेंस है। मतलब माई वाइफ हैज एक्सेप्टेड कि डीके ऐसा ही है, एंड डीके हैज एक्सेप्टेड कि मेरी वाइफ भी ऐसी की ऐसी है। सो नाउ बोथ आर हैप्पी, यू नो। सो मतलब एक छोटी सी चीज जीवन के अंदर कितनी बड़ी खुशी दे सकती है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसका अंदाजा सिर्फ और सिर्फ फेलोशिप में ही आने के बाद लगता है। और सोब्राइटी की जो पहचान है वो एक्चुअली घर से होती है। और ये जो टोटल प्रोग्राम है, ये टोटल प्रोग्राम जो है वो बेसिकली आध्यात्मिकता का है, यू नो। और आध्यात्मिकता के अंदर जो मैं आध्यात्मिकता के रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता लग सकता है कि अगर मुझे आज की तारीख के अंदर इस बात का बोध है कि मेरे जितने भी दुख हैं, मेरा जो क्रोध आ रहा है या जो मेरे घर में क्लेश हो रहा है, उसका जिम्मेदार और कोई नहीं है। उसका जिम्मेदार सिर्फ डीके है। अगर मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि दैट डीके इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, तो फिर मैं एक्चुअली उसके ऊपर काम करना भी शुरू कर देता हूं। जैसे अभी नवीन भाई कह रहे थे कि नवीन भाई को रियलाइज हो रहा था ये बात कि चुप रहना चाहिए यार। मतलब अपना ज्ञान ना, अपना एक्सपर्ट कमेंट्स मुझे देने की जरूरत ही नहीं है माँ बाप के सामने। तो अगर मैं उसको एक्सेप्ट करके चुप रहता हूं तो माँ इज ऑल्सो हैप्पी एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी। तो मतलब दोनों पार्टियां खुश हो जाएं तो उससे बड़ी और बात क्या हो सकती है यार। तो
मतलब अगर आज की सिर्फ फेलोशिप के अंदर जो प्रोग्रेस है, मतलब मैं फेलोशिप में या मैं रिकवरी में मैंने कितनी प्रोग्रेस की है, इसका कोई पैमाना भी तो होना चाहिए ना, इसकी कोई यार्ड स्टिक होनी चाहिए। ये कैसे पता लगेगा कि भाई डीके जो है वो रिकवरी के अंदर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो वो सिर्फ दो बातों से नापा जा सकता है। वो एक बात उसमें है कि मैं कितना हम्बल हूं, और दूसरी बात है कि मैं कितना रिस्पॉन्सिबल हूं। अगर मैं हम्बल हूं तो इसका मतलब यह है कि मेरे अंदर एक्सेप्ट चीजों को स्वीकार करने की ताकत है, और अगर मैं हम्बल हूं तो मेरे जीवन में आधी से ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी ही नहीं यार। मतलब ही नहीं कि वो प्रॉब्लम आ जाए, मतलब इवन पुलिस का चालान हो, कोई भी कैसा भी कोई लफड़ा हो, कोई झगड़ा हो, कुछ भी हो, अगर मैं हम्बल हूं तो वो एक स्टेज से आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं तो फिर मेरे परिवार के अंदर, मेरे समाज के अंदर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी यार। मेरा सोबर रहने का फायदा या मेरा रिकवरी में रहने का फायदा तभी है जब मतलब मैं खुद तो खुश रहूं ही रहूं, मेरे आसपास वाले भी खुश हों। मतलब वो दे शुड फील हैप्पी, वो उनको मेरी एसोसिएशन को एंजॉय करें, मेरी प्रेजेंस को वो एंजॉय करें। बच्चे अगर मैं नहीं हूं, वो बच्चे मुझको मिस करें। वो एक्चुअली मेरी सोबराइटी के फ्रूट्स है जो मैं अपनी फैमिली और अपने परिवार को दे सकता हूँ, जिन चीजों के लिए मैंने उनको वंचित रखा, सालों साल वंचित रखा है। भाई साहब, मतलब मुझे कभी कभी अपने ऊपर बड़ी शर्मिंदगी होती है। मेरी जब शादी हुई तो मेरी वाइफ ने सिर्फ एक ही मुझसे बात बोली थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोली थी कि हम शाम का खाना, रात का खाना इकट्ठे खाना चाहती हूँ मैं। इस चीज को देने के लिए कोई पैसा नहीं लगना था, कुछ नहीं होना था मतलब। और मैं जीवन भर, मतलब यूजिंग के टाइम में जीवन भर, सालों साल, 30-40 साल, 35 साल, मतलब मैं अपनी वाइफ को यही चीज नहीं दे पाया। मतलब अगर मेरी वाइफ ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया हुआ होता तो मतलब वो डेफिनेटली मुझे छोड़ के चली जाती कि इस बंदे से, यार ये कमाल का आदमी है ये डीके, इससे एक छोटी सी बात कही है कि शाम का खाना इकट्ठे टेबल के ऊपर खाना है, और साला ये वही चीज नहीं कर पा रहा है, तो और ये क्या करेगा मेरे लिए यार। बट मैं क्या करूं, मतलब बिकॉज वो टाइम मेरा एक्चुअली दारू पीने का होता था यार। फिर मैं जॉब से 6, साढ़े 6, 7 बजे फ्री होता था, और फिर मैं मतलब वो दारू शारू पीनी और ऐसा करना वैसा करना, रात को 10-11 बजे तक घर आना। एंड वो एक्चुअली बिकॉज इंडियन लेडीज आर, मतलब मेरे टाइम की जो पत्नी है, मतलब वो तो बहुत पतिव्रता थी, मतलब तो उसका रातों रातों मतलब इंतजार करना मेरा खाने के लिए, तो उस चक्कर में वो भी नहीं खा पाती थी, और या बहुत कम खा पाती थी, लेट खा पाती थी। तो उसने उसकी कीमत चुकाई है ना। नाउ शी इज नॉट वेरी हेल्दी, मतलब उसको मेडिकल दिक्कतें आ गई हैं। उन मेडिकल दिक्कतों के पीछे अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से और ईमानदारी से झांकूं तो डीके इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जब मैंने इतने बड़े बड़े उसको कष्ट दिए हैं, तो क्या मैं उसको अब जीवन के इस दौर के अंदर ये छोटी मोटी खुशियां नहीं दे सकता? वो दैट जो रिस्पॉन्सिबल पार्ट है, हम्बल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पार्ट है, वो एक्चुअली उसका यहाँ पे मेन रोल है। मतलब आई नीड टू बी हम्बल। मैं बड़ी झुक के उसकी कमांड मानता हूँ, और अपनी पूरी पूरी कोशिश करता हूँ कि मतलब जो भी मैं कर सकूं वो मैं करता हूँ। तो शी इज हैप्पी, मतलब बिकॉज जीवन के अंदर मतलब अंग्रेजी में एक कहावत भी है, विच एंड्स वेल इज ऑल वेल। चीज अंत भले का भला। तो ठीक है, वो मतलब मैं उसको जवानी में नहीं दे पाया जिन चीजों की एक्चुअली जवानी में जरूरत थी, बट ठीक है यार, कोई बात नहीं, बुढ़ापे में ही सही। मतलब एटलीस्ट टुमारो इफ आई विल डाई एंड शी विल डाई, शी विल डाई विद ए हैप्पी नोट, आई विल डाई विद ए हैप्पी नोट, कि ठीक है यार, कोई भी जैसा भी था, मतलब बट एंड तो बढ़िया ही हुआ ना यार। तो वो और एंड ही एक्चुअली याद रहता है, मतलब सो इसीलिए मेरे जीवन के अंदर मतलब वो
वो व्यक्ति, वो जगह, वो वस्तु, वो स्थिति को बिल्कुल एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो वैसी है जैसा कि उसे उस क्षण होना चाहिए, क्योंकि प्रभु के इस संसार में कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी गलती से नहीं घटता। तो फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी मूव, प्रभु की हर चाल के अंदर एक हिसाब किताब होता है। तो आज मैं महसूस करता हूं कि मेरे साथ 10 साल पहले अगर ये नहीं हुआ होता तो आज डीके शायद जिंदा नहीं होता। तो इसीलिए वो एज वेल सीजिट के अंदर उसने क्लियर कट लिखा है कि जो एक्सेप्टेंस एंड फेथ, मतलब प्रभु की सल्तनत के अंदर ये अटूट विश्वास रखना कि नहीं नहीं प्रभु जो कुछ तू कर रहा है सही कर रहा है, मतलब यार। सो बट इसके अंदर एक और बहुत बड़ी लाइन है कि फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। मेरा विश्वास है, उस विश्वास को कायम मेरा फेलोशिप के अंदर बड़ा विश्वास है जी, बड़ा विश्वास है। मतलब मैं एक के अंदर मीटिंग में जा नहीं रहा हूं, प्रोग्राम में कर नहीं रहा हूं तो विश्वास जो है वो धरा रह जाएगा। वो कागजी विश्वास नहीं चाहिए, वो विश्वास को मुझे धरातल के ऊपर लाना पड़ेगा। जब मैं धरातल के ऊपर लाऊंगा, बिकॉज अंग्रेजी में एक जगह और कहा गया, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मेरे को चल के मीटिंग में जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, प्रोग्राम करना पड़ेगा, तो मुझे रिवार्ड मिलेगा ही मिलेगा। और मैं एक्चुअली मुझे रिवार्ड की कि ये रिवार्ड मिलेगा, वो रिवार्ड मिलेगा, वो वाली बात नहीं है। बात यह है कि जो भी वो रिवार्ड देगा, दैट आई हैव टू एक्सेप्ट इट हैप्पीली। वो मुझे खुशी से स्वीकार करना पड़ेगा, यू नो, बिकॉज प्रभु की सल्तनत का क्या मतलब, क्या जुगाड़ है यार, वो ही जानता है, यू नो। हम तो सिर्फ बात के अंदर इस बात का एहसास कर सकते हैं कि नहीं नहीं यार ये काम उस समय हुआ, वो बड़ा सही हुआ। जी आज की तारीख में मैं ये बोलता हूँ कि अच्छा हुआ यार मैं अल्कोहलिक बन गया। कमाल की बात है ना। कौन जिंदगी के अंदर, कौन बंदा इस संसार के अंदर ये कहेगा कि अच्छा हुआ मैं शराबी बन गया। सिर्फ और सिर्फ वही कह सकता है जो फेलोशिप में आ गया है और आने के बाद रिकवरी के पथ पे आगे बढ़ गया है। वही कह सकता है कि अच्छा हुआ मैं अल्कोहलिक बन गया। बिकॉज जो फ्रूट्स अब मुझे मिल रहे हैं तो उन फ्रूट्स का कोई जवाब नहीं है। मतलब वो फ्रूट्स मुझे शायद नहीं मिलते। भाई अगर मैं मान लो रिकवरी में नहीं आता, हो सकता है मेरे पास करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस होता, घर के आगे मर्सिडीज खड़ी होती, बट क्या जो आज मेरी वाइफ अपनी कमांड देती है और उस कमांड को मैं मानता हूं, उसकी जो एंजॉयमेंट है क्या वो ले पाती? शायद नहीं ले पाती, वो बिल्कुल शायद नहीं ले पाती। तो मतलब कितने कमाल की बात है उसका ये कहना कि इधर खड़े हो जाओ, बर्तन में पानी डाल दो, अच्छा अब गोभी छील दो, अब ये कर दो, अब वो कर दो, और मेरा उन कमांड को मानना। मतलब उसकी परिवार में क्या सामंजस्य होगा, उस परिवार में क्या खुशी होगी यार, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसका अंदाजा सिर्फ डीके ही लगा सकता है और डीके की वाइफ ही लगा सकती है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जीवन के अंदर अगर आप कभी भी देखो, अपने आसपास देखो, जो भी परेशान आदमी है, वो परेशान आदमी सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे एक ही वजह नजर आएगी कि वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, वो उसको स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है, यू नो। और नॉलेज मेरे काम नहीं आएगी, जानना मेरे काम नहीं है ना। अल्कोहल के बारे में मैं बहुत कुछ जानता था, मतलब कि ये दुष्प्रमाण कर रही है, वो ये ऐसे कर रही है, वो इसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला ये है, ये शरीर में जाके ये करती है, वो करती है, वो काम नहीं आया ना। सिर्फ मानना मेरे काम आया। जब मैं फेलोशिप में आया देन मैंने माना कि मैं एक शराबी आदमी हूं और शराब के आगे शक्तिहीन हूं और मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। और जब मैंने उसको गट लेवल से स्वीकार किया, अंतर मन से जब उसको स्वीकार किया, तो मेरा दारू से ऑब्सेशन लिफ्ट हो गया यार। मतलब आज की तारीख के अंदर मेरा दारू पीने का दिल नहीं करता। ये एक डीके जैसे आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब ये जिसका पूरा जीवन शराब के प्याले के चारों तरफ गुजर गया, आधा जीवन पीने में गुजर गया और बाकी का आधा जीवन जो है वो उससे दूर रहने में गुजर गया। मेरे घर के पास आजकल मार्केट है, काफी अच्छी मार्केट है, खाने पीने की दुकानें हैं। मैं देखता हूँ वहाँ पे, मैं बाई नेचर आई एम अर्ली राइजर, मैं 3-4 बजे उठ जाता हूँ। मैं देखता हूँ 3-4 बजे लोग दारू वारू पी रहे होते हैं कार के अंदर। यंग ब्लड,
वो अपनी मनस्थिति के अंदर सोच रहे होंगे, आहा क्या राशि ठाट है, मैं जो कार के अंदर बैठे हुए हैं, एसी चल रहा है, हुक्का का पाइप मुंह में है, दारू का पैक बना हुआ है, क्या जिंदगी जी रहे हैं। उनको डेफिनेटली ऐसा लगता होगा, बट अगर मैं ईमानदारी से देखूं, या कोई भी आदमी जो भी थोड़ा बहुत सेंसिबल है वो ईमानदारी से देखे कि जो टाइम प्रभु ने सोने का बनाया है, उस टाइम में तुम उल्लू की तरह से जाग रहे हो और ये सब कर रहे हो, तो मतलब ये डेफिनेटली कोई पागल आदमी कर सकता है। और डीके पागल था, मतलब मेरा भी यही आलम था, तो मतलब चीज को ईमानदारी से रियलाइज करना, मतलब आज की तारीख के अंदर मैं आई एम अ ग्रैंडफादर। अच्छा, मेरे टाइम के बाद मैं जब यूजिंग में था, तो हमारे टाइम में तो मोबाइल का तो मतलब ही नहीं होता। टेलीफोन होते थे, टेलीफोन पे साला ट्रंक कॉल बुक करो, सवेरे बुक करो तो शाम को मतलब मिलता था। तो मैं आज देखता हूँ कि मेरे माँ बाप की मनस्थिति क्या रहती होगी यार, कि बच्चा घर से निकला है और ये मालूम नहीं कहाँ है, किस हालात के अंदर है, आज कब आएगा। तो जबकि मेरा बेटा, माई सन इज अ बॉर्न सोबर, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बट अगर वो बोल के जाता है कि मैं इधर जा रहा हूँ और वो आधे घंटा लेट हो जाता है, जबकि मुझे मालूम है वो किसी दारू के अड्डे पे नहीं गया होगा, किसी जुए के अड्डे पे नहीं गया होगा, वो किसी वुमेनाइजिंग के चक्कर में नहीं गया होगा, ये सब मैं जानता हूँ। उसके बावजूद अगर वो आधा घंटा बोल के गया और 45-50 मिनट हो जाते, मैं परेशान हो जाता हूँ। एंड मतलब ये जानते हुए कि अभी 10 मिनट पहले मेरी उससे बात हुई और उसने बोला है कि मैं फलानी जगह पे हूँ और पापा इधर जाम लगा हुआ है, तब मैं इतना परेशान हो जाता हूँ। तो मेरे माँ बाप का क्या आलम रहा होगा यार, जिस टाइम के अंदर कोई फोन नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ मालूम नहीं, और मैं बोल के क्या गया हूँ कि बस अभी आ रहा हूँ, और 10-10 घंटे के बाद आना, कहाँ गया था, यहीं तो था मैं तो यहीं था तो वो मनस्थिति, वो जो मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट मैंने अपने पेरेंट्स को दिए हैं, आज मैं उनको महसूस कर सकता हूँ यार। और आज भी मेरे को उनकी 2-4 बातें एक्सेप्ट नहीं होती यार। मतलब कितनी कमाल की बात है ना ये। तो इस फेलोशिप के अंदर आने के बाद जितना मैं चीजों को एक्सेप्ट करूंगा और ईमानदारी से एक्सेप्ट करूंगा, बिकॉज ईमानदारी मुझे ये दिखा देगी, जो प्रार्थना के अंदर सेकंड पार्ट बोला गया है कि गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन चीजों को मैं बदल सकता हूं उनको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। नहीं, मुझे एक्सेप्ट वो चीजें करनी है जिनको मैं नहीं बदल सकता, और किसको बदल सकता हूं और किसको नहीं बदल सकता हूं, वो सद्बुद्धि जो है वो प्रोग्राम में आने के बाद, मेरी आंखें खुलने के बाद मेरे अंदर वो आ जाती है प्रभु की कृपा से। तो जिन चीजों को मैं नहीं बदल सकता उनको मैं अगर एक्सेप्ट करता हूं तो आई बिकम हैप्पी। पर जिन चीजों को मैं बदल सकता हूं अगर मैं उनको एक्सेप्ट करता हूं, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम, कि ये चीज मैं ऐसे कर सकता था पर मैंने उस समय उसको मंजूर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, फिर मेरे जीवन की जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। और इस प्रोग्राम के अंदर आने के बाद मैं, बिकॉज जो स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, स्पिरिचुअल प्रोग्राम की एक खास बात यह है कि अगर मैं आध्यात्मिकता के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ रहा हूं तो इसका मतलब है मैं पीछे जा रहा हूं, क्योंकि मेरे जो करेक्टर डिफेक्ट्स हैं, जो कि बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर हैं मेरे आध्यात्मिक जीवन में, वो जो हैं वो बड़ी जल्दी प्रोग्रेस कर जाएंगे, वो बड़ी जल्दी प्रोग्रेस कर जाएंगे। अगर मैं ईमानदारी से आज की तारीख के अंदर झांक के देखूं तो जो आध्यात्मिकता में बताया गया कि मेरा जो क्रोध है, जो लोभ है, जो भी मेरे जीवन में परेशानी आ रही है, उसके लिए डीके इज रिस्पॉन्सिबल। दैट मीन्स द करेक्टर डिफेक्ट्स ऑफ डीके इज रिस्पॉन्सिबल। अगर मैं अपने करेक्टर डिफेक्ट्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखूंगा तो मैं फिर प्रॉब्लम में आऊंगा ही आऊंगा। मतलब अगर मैंने कल भी गुस्सा किया तो मैंने आज फिर गुस्सा कर दिया,
तो जो है मेरी मेरी प्रॉब्लम और बढ़ जाएंगी। इसलिए मुझे अपने गुस्से को, लस्ट को, जो भी मेरे करेक्टर डिफेक्ट्स हैं, उनको डेली बेसिस के ऊपर चेक में रखना पड़ेगा। इसीलिए 10वें कदम की महत्ता आती है कि डेली बेसिस के ऊपर मतलब देर को उनको चेक एंड बैलेंस के अंदर रखना है। सवेरे गलती हुई है, 10 बजे गलती हुई है तो 10:15 बजे ही माफी मांग लो। रात के 10 बजे तक का इंतजार करोगे तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएगी चीजें, मतलब चीजें खराब, मतलब एक ऑर्डिनरी, अगर बॉडी के अंदर एक ऑर्डिनरी सेप्टिक हुआ है तो हो सकता है वो गैंग्रीन के अंदर बदल जाए, तो उसका मुझे इंतजार नहीं करना है। मुझे देन एंड देयर वहीं पे मतलब उसको मतलब माफी मांग के, अमेंडमेंट करके, क्षमा मांग के किसी भी तरह से उसको खत्म करना है। इफ आई रियली वांट टू बी हैप्पी, बिकॉज इस प्रोग्राम के अंदर हैप्पी, जॉयस एंड फियरलेस, मतलब मैं प्रसन्न, खुश एंड फियरलेस, मतलब मेरे जीवन के अंदर डर जो है, डर का कोई अभाव नहीं होना चाहिए। बाई चांस अगर डर है भी तो भी डर तो लगता है भाई, सबको लगता है। साहसी आदमी वही है जो डर लगने के बावजूद कदम उठा लेता है। और कहां पे कदम उठाना है और कहां पे कदम नहीं उठाना है, उसके बीच की जो सद्बुद्धि है, वो एक्चुअली मैं अगर अपनी प्रेयर को फिट करता हूं तो मुझे करेक्ट आंसर मिल सकता है उसी टाइम के अंदर कि इस चीज में मुझे आगे बढ़ना है, इस चीज में आगे मुझे नहीं बढ़ना है भाई। तो इस और इसमें लिखा गया कि अगर हम इस रास्ते पर चल पड़े हैं तो फिर मतलब चल ही पड़े भाई, मतलब रुकने का मतलब नहीं है, इसमें रुकने का काम ही नहीं है, बिकॉज मैं रुका और गड़बड़ हुई, बिकॉज जो बीमारी है वो फिजिकल एलर्जी तो जो है वो तो है ही है। फिजिकल एलर्जी का बाप है मेरा मेंटल ऑब्सेशन, और उसका बाप है, उसका जो दादा है, ग्रैंडफादर है, वो है मेरा स्पिरिचुअली बैंकरप्ट होना, तो इसीलिए मुझे स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स को चेक एंड बैलेंस के अंदर रखना है और उन पे काम करना है। बिकॉज वो ये ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप ठीक हो जाएगी, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाएगी यार, नहीं, ये ठीक नहीं होगी, इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा। मतलब कहीं पे चुप रहना कोई आसान काम है यार। मतलब डीके के अंदर का जो वो ज्ञानचंद प्रकाश वीर है, वो तो उछाले मारता है कि अपने एक्सपर्ट कमेंट्स दे, चाहे मेरी फील्ड का सब्जेक्ट है चाहे नहीं है। तो वहां पे चुप रहना मतलब एकदम अपने घोड़े की लगाम खींचना कि नो डीके। तो अल्टीमेटली हु विल बी द बेनिफिशियरी, उसका फायदा किसको मिलेगा? उसका फायदा सिर्फ डीको को मिलेगा। आज के संसार में एक से एक तुर्रम, मैं शराबी, इसमें मैं देखता था कि एक फेलो मेंबर था हमारा, है मतलब फेलो मेंबर, उसने 5 साल ऑल 365 डेज ईयर मीटिंग की है, 5 साल लगातार, आंधी तूफान उसमें बारिश सब आई होंगी, बट उसने की है। अभी कल परसों एक बंदा अभी 20 साल सोबर आया था, वो उसने बोला कि 9 साल भाई साहब, कहना आसान है, 9 साल ऑल 365 डेज अ ईयर मीटिंग करना, मतलब पर मतलब मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं, तो फिर कामयाबी कदम न चूमे, ये हो ही नहीं सकता यार। हम बोलते हैं ना फेलोशिप के अंदर कि चमत्कार की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है कि वैसे तो चमत्कार होते नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है, बट चमत्कार की जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसके अंदर मतलब प्रभु जो है वो मतलब अपने जो उसके जो नियम कायदे कानून है उनको वो बदल दे रहा है। मतलब तो मतलब मैं अगर ऑनेस्टली देखूं तो मेरे लिए प्रभु ने डेफिनेटली अपने नियम कायदे कानून बदले ही होंगे यार, नहीं तो डीके जिंदा कैसे है आज की तारीख के अंदर? जिंदा है और एक हंसता खिलखिलाता चेहरा है, एक मोहरा है मतलब घर के अंदर, तो उसने कहीं ना कहीं बदलाव किया ही होगा ना, मतलब अपने नियम बदले ही होंगे कि अच्छा नहीं कोई बात नहीं यार, इसको
पैरोल पे छोड़ देते हैं, मतलब अभी नहीं नहीं इसको ठीक है, उम्र कैद है कोई बात नहीं, पर इसको पैरोल पे छोड़ देते हैं, मतलब मुझे जल्दी जल्दी पैरोल देता गया यार वो। सो एंड जो मिला है वो मुझे बांटना ही पड़ेगा यार, मतलब वो फेलोशिप का जो कोर है एक्चुअली, बिकॉज फेलोशिप के अंदर जो मैं दिखाई देता हूं नए आने वाले मेंबर को, जैसे बच्चा जो है वो माँ बाप से सीखता है घर के अंदर, माँ बाप का जो आचरण है, उनका जो व्यवहार है, उससे सीखता है बच्चा एक्चुअली। वैसे तुम लाख कहते रहो बच्चे को कि झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और तुम खुद कह रहे हो कि जाओ अंकल को बोल दो कि पापा घर पे नहीं है, तो वो यही सीखेगा कि पापा घर पे नहीं है, वो ये नहीं सीखेगा कि झूठ नहीं बोलना है। तो जो मैं फेलोशिप के अंदर अपने आप को दिखाता हूँ और दर्शाता हूँ, एंड वही मतलब जो नए आने वाले मेंबर हैं वो वैसा ही सीखेंगे, मतलब इसीलिए तो स्पॉन्सर का महत्व है, बिकॉज स्पॉन्सर वो लोग हैं जो मेरे से आगे इन कदमों के ऊपर चल रहे हैं, मतलब भाई साहब अगर मैं 15-20 साल सोबर मान लो आदमी हूँ और फेलोशिप में आते ही आज फिर यार ऐसे झगड़ा हो गया यार, उसके पैसे देने दे, वो पैसे भी नहीं दिए मैंने, यहाँ से वो आज बिल्डिंग का बयाना ले लिया है मैंने, वहां पे मैंने ऐसे कर दिया है वैसे कर दिया है, अगर ये मेरी शेयरिंग है तो डेफिनेटली एक न्यू कमर के दिमाग के अंदर ये आ सकता है यार ये 20 साल बंदा सोबर है और ये आज भी रोआराट मचा रहा है, तो फिर क्या सोबरिटी का मतलब क्या मतलब है यार, क्या फायदा है क्या। तो अगर मैं ईमानदारी से देखूं, या मैं ईमानदारी से, अगर वो बंदा ईमानदारी से अपने स्पॉन्सर से बात करे तो स्पॉन्सर बोलेगा भाई वो चीजों में तेरे अंदर एक्सेप्टेंस की कमी है, बिकॉज मोर द एक्सेप्टेंस मोर द सेरेनिटी, इट इज अ सिंपल फॉर्मूला। जीवन के अंदर जितनी ज्यादा मेरे अंदर स्वीकरण की भावना आएगी उतनी ज्यादा आत्म शांति मेरे जीवन में रहेगी। इट इज अ प्रूवन फैक्ट एक्चुअली, मतलब इसको ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बात साबित भी हुई है, और मैंने अपने जीवन में इस बात को महसूस किया यार कि जो चीज मैं जानता था वो मेरे काम नहीं आई, बट जब मैंने मानना शुरू किया तब मेरे काम आने की तरफ वो आगे बढ़ने लगी, और जब मैंने उन चीजों को अंतर्करण से स्वीकार किया और फिर ये विश्वास किया और मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, तब मेरे जीवन के अंदर बदलाव आया। मतलब जीवन के अंदर बदलाव लाने के लिए मुझे निरंतर आगे पथ पे बढ़ते रहना पड़ेगा, और वो पथ है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, बिकॉज फिजिकल बैंक बैलेंस और ये लंबी कोठी और ये वो जीवन के एक मायने पे काम नहीं आते हैं एक्चुअली, उनका बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहता है, मैं महसूस करता हूँ ना। अब मतलब कोई ये ऐसा मैंने सुना है, ऐसा भी कई बार सुना है यार, मतलब खुद तो मतलब बुढ़ापे में अब मतलब ऐसा है और वैसा है, नहीं नहीं नहीं, ये बुढ़ापा उनकी नजर में होएगा, आई एम यंगर देन एनी यंग मैन, मतलब भाई जो टोटल गेम है वो एक्चुअली गेम है कि हाउ डू यू फील इट एक्चुअली। जो प्रोग्राम बोलता है, प्रोग्राम क्लियर कट बोलता है, पर्सनैलिटी चेंज का प्रोग्राम है। पर्सनैलिटी चेंज का मतलब है कि मेरा जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, उसका खेल है, और मेरा जो व्यक्तित्व है वो 3 चीजों से मिलके बन रहा है। मैं आज की तारीख के अंदर क्या सोचता हूं, आज की तारीख के अंदर क्या महसूस करता हूं, और फिर मैं क्या व्यवहारिक कदम उठाता हूं, मैं एक्शन क्या करता हूं, इन तीनों चीजों को मिला के मेरी पर्सनैलिटी बनती है, और पर्सनैलिटी चेंज का ये प्रोग्राम है एक्चुअली। तो आज की तारीख के अंदर मैं अच्छा सोचता हूं, अच्छा महसूस करता हूं, तो इसलिए मेरे जो कदम है, मेरे जो वो भी अच्छे पड़ते हैं। भाई हो सकता है कई बार मेरे देखो अपोजिट सेक्स को देख के विचार तो मेरे भी आ जाते हैं, मतलब ऐसे वैसे आ जाते हैं, इवन एट दिस एज आ जाते हैं, बट मैं फिर महसूस जो करता हूं वो महसूस मैं ये करता हूं, नहीं नहीं यार चीज ये तो मतलब
बहन जी के बराबर है, ये इसके बराबर है, वो उसके बराबर है, ऐसी है वैसी है। जब मैं वो चीज महसूस करता हूं तो फिर मेरा जो व्यवहार है, जो वो मेरा बदल जाता है। उनके प्रति जो मेरा आदर भाव है वो बदल जाता है। एक्चुअली मेरी मेरी आवाज के अंदर, आवाज का लहजा बदल जाता है। मेरी आंखें मतलब एक रिस्पेक्टफुल नजर आती हैं मतलब। तो फिर वो मेरा व्यक्तित्व डिफाइन करता है। और डेफिनेटली उसमें जो दूसरा बंदा है वो ये नहीं नहीं यार, कुछ भी है ठीक है, बुड्ढा मतलब जो भी है, पर बुड्ढा बड़ा व्यवहारिक और बड़ा संजीदा आदमी है यार, वो उनके मुंह से निकलेगा ही निकलेगा। So what I think, and what I feel actually, because हमारे इस प्रोग्राम में बोला गया है कि विचारों से नहीं खेलना। मेरे पास कोई विचार आ गया तो वो जो महसूस वाला पार्ट है वो खेलने वाला पार्ट है। विचार आया और मैंने उससे खेलना शुरू कर दिया। ओ अच्छा अच्छा गुरु, ये तो मतलब गुरु मतलब काम बने ही बने मतलब। तो फिर मेरी जो मूव है वो भी उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगी। इसीलिए वो फेलोशिप में बोला जाता है कि अगर विचार आ भी गया दारू पीने का तो उससे खेलना नहीं है भाई, महसूस मतलब करना शुरू कर दूं मैं मतलब। बहुत सारे लोग इसीलिए एक्चुअली प्रोग्राम में बोलते हैं कि अपना जो लास्ट रॉक बॉटम है उसको याद रखो यार। मतलब ऐसा तो है नहीं कि मैंने दारू पी के अच्छा टाइम नहीं गुजारा यार, मैंने भी अच्छा टाइम मौज मस्ती गुजारी है ना। बट याद मुझे कौन सा टाइम रखना है? याद मुझे वो टाइम रखना है कि भाई ठीक है, जब जब गांव से निकला था तू सिर्फ आध पाव शराब पी के, और तुझे ये नहीं पता कि तेरी गाड़ी के अंदर वो डेंट जो है वो पड़ा कैसे है, वो याद रखना है ना कि कुछ और याद रखना है यार। अब मैं अगर ऑनेस्टली ईमानदारी से देखूं तो जीवन में जितनी भी बेइज्जतियां हुई हैं वो सब शराब की वजह से ही हुई है ना। तो शराब की वजह से इसलिए हुई है बिकॉज मैं एक शराबी था। थोड़ी सी मात्रा पीने के बाद मेरे शरीर के अंदर एक एलर्जी उत्पन्न होती थी जो मोर एंड मोर की डिमांड करती थी। और मेरा मेंटल ऑब्सेशन ये कहता था नहीं ठीक है, नो प्रॉब्लम, तू एक ड्रिंक और हैंडल कर सकता है, तू एक ड्रिंक और हैंडल कर सकता है। और स्पिरिचुअल बैंकरप्सी तो मतलब अगर मैं ईमानदारी से देखूं तो वो तो थी यार। नहीं तो कौन वाइज आदमी यार एक अच्छी भली पार्टी में कंपनियों के मालिकों के आगे, जनरल मैनेजरों के आगे लोट पोट हो रहा है यार मतलब। अब मैंने इससे बड़ा स्पिरिचुअल बैंकरप्ट और आदमी होगा क्या कि वाइफ ने सिर्फ एक ही बात बोली कि डिनर जो है वो इकट्ठे करेंगे और वही वो बंदा नहीं दे पाया, तो उससे बड़ा और स्पिरिचुअल बैंकरप्ट क्या आदमी होएगा यार। बट नाउ विच एंड्स वेल इज ऑल वेल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द हेल्प ऑफ फेलोशिप। जीवन आज बहुत बेहतर है यार, और मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि माई बेस्ट इज येट टू कम। मेरे जीवन का बेहतर समय अभी आना बाकी है यार। ये इस बात को महसूस करना कि जीवन का बेहतर समय अभी आना बाकी है, वो अपने आप में मतलब इतना खुश और उमंग तरंग से भरा हुआ रखता है कि उसका कोई जवाब नहीं है यार। टोटल गेम फीलिंग्स का है। सो आई एम रियली डिलाइटेड टू बी अलाइव। आज जिन्नो इस बात की बहुत खुशी है यार, और पाइनर ग्रुप का मैं बड़ा आभारी हूँ बिकॉज मैं अपने ग्रुप में जो है वो तो कंफर्म्ड मतलब रिलैप्सी के नाम से जाना जाता हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा टाइम किए हैं यार। बट मेरा पर्सनल लेवल पे ये मानना है कि जीवन जो है वो एक 400 मीटर की रेस है। पहले 100 मीटर में कौन आगे है, अगले 100 मीटर में कौन आगे है, अगले 100 मीटर में कौन आगे है, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जो लास्ट का 100 मीटर है उसमें कौन आगे है, और लास्ट के 100 मीटर में डीके आगे है। सो आई एम रियली डिलाइटेड टू बी अलाइव। और जिंदा इस बात की बहुत खुशी है यार। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट माई बेस्ट इज येट टू कम। मेरे जीवन का बेहतर समय अभी आना बाकी है, और मैं फेलोशिप का बहुत शुक्रगुजार हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।